एक लड़का और एक लड़की दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं दोस्तों। कोर्ट पहुंचने के बाद में जज उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे में क्या मुठभेड़ हुआ है, आप बताइए। सोनम कहती है कि यह मेरे पति है और ये मुझसे अच्छी सी बात नहीं करते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। यह मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं, यह हमेशा बाहर रहते हैं। ये किसी और के साथ में इनका चक्कर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए, क्योंकि हम सच्ची घटना के आधार पर वीडियो लेकर आते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। एक लड़की होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है दोस्तों। वह दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं। जो हसन होता है उसका पति होता है, जो वह लड़की थी उसका नाम सोनम होता है। दोनों आपस में पति पति हसन और सोनम दोनों अच्छे से रहते हैं, अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हसन जो होता है अपना कंपनी में बैग भूल जाता है। जैसे बैग भूलता है तो तुरंत ही उसका दोस्त होता है सोनू, वह उसका बैग लौटाने के लिए उनके घर आता है और वह बैग उसको उसकी वाइफ मिलती है वहाँ पर। वह दोनों ने फ़ोटो एक दूसरे को पहचानते थे, क्योंकि दोस्तों वे दोनों फेसबुक फ्रेंड थे, इसलिए दोनों को पहचानते हैं। वह कहते तुम पास ही के गांव के। दोनों को पता चल जाता है कि पास ही के हैं। दोनों अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वह जो हसन था वह नहाने के लिए गया हुआ था। जैसे ही हसन आता है वह कहते हैं कि तुम मेरे फेसबुक फ्रेंड है। वह अपने पति को बताती है, उसका पति कहते हैं चलो अच्छा हुआ तुम्हारी भी भाई जानकारी निकल गई, अब तो आना जाना लगा रहेगा। जो सोनू होता है वह कहता है कि भैया तुम अपना बैग भूल गए थे ना, तो मैं तुम्हारा बैग देने के लिए आया हूँ। वह उसका बैग देकर चला जाता है। फिर उनकी चैटिंग होने लगती है फेसबुक पर, फिर वे बातें करने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनके घर मेहमान आए हुए थे। जो उसका दोस्त होता है हसन सोनू को बुला कर ले आता है। जैसे दोनों में अच्छी बातें चलती है। वो उसकी पत्नी को भी अच्छे से जान चुका था, क्योंकि वे फ्रेंड तो बन ही चुके थे, वे फेसबुक फ्रेंड थे, इसलिए अच्छे से बात करते हैं। दोनों का रिश्ता अच्छे से कट रहा था। लेकिन जो जो सोनू होता है वह उस एक दिन आता है दिन में करीबन 1 बजा हुआ था, क्योंकि हसन शाम के 5 बजे आता है, क्योंकि वो इस दिन ड्यूटी नहीं गया था। उससे सोनम से कहता है कि सोनम मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वह कहती है कहो क्या बात है सोनू। वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सोनम कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें बोलने वाली थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला, शायद तुम मुझे गलत समझो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जबकि सोनम की एक बेटी होती है। उसके बाद में वह प्यार कर बैठती है और प्यार करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, दोनों का आपस में मेल हो जाता है। जैसे ही हसन आता है, हसन के साथ में भी अच्छे से बात नहीं करती थी, क्योंकि वो तो किसी और के चक्कर में पड़ चुकी थी। फिर अपने बेबी बच्चे कहाँ दिखते हैं, अपना पति या अपने बच्चे नहीं दिखते हैं, या औरत हो या कोई आदमी हो, उनके बीच में मुठभेड़ चलता रहता है। वह कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि उनकी दोनों की प्लानिंग बन चुकी थी। वह कहती है कि मुझे तुम्हारे पास साथ नहीं रहना है, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। सोनम कहती है हसन को। हसन कहता है ऐसी क्या बात हो गई, मैं तुम्हें किस चीज़ की कमी कर रहा हूँ जो तुम्हें तलाक लेना चाहती हो, और हमारे एक बेटी भी है, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम क्या चाहती हो मुझे ये बताओ। कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सोनू से प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ में रहूँगी। वो कहती है ये सब क्या है, तुम ये क्या मजाक लगा रखा है, कि मजाक नहीं है हकीकत है। वैसे ही 2-4 दिन हो जाते हैं। वह कहती कि चले, वे कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद में वह तलाक ले लेती है हसन से सोनम, और उसके साथ भी शादी कर लेती है सोनू के साथ में। दोनों की शादी अच्छे से करवाते हैं उनके घर वाले, क्योंकि उनके एक ही कमरा था। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था सोनू, उनके अपना घर भी नहीं था, सिर्फ एक कमरा था। उसकी माँ रहती थी, उसकी बहन रहती थी, उसके पापा रहते थे, वे भी उसी कमरे में रहते थे। वह उसको भी ले जाकर वहीं पर डाल देता है, सब कुछ वहीं पे एडजस्ट करना होता है। वह लेकिन अपनी पत्नी से अच्छे से बात करता है, अच्छी तरह रहते हैं थोड़े दिन के बाद तो। लेकिन जैसे ही गुजरते गुजरते 3 साल हो जाते हैं उनकी शादी को, जैसे ही कुछ रहता था, हाँ, सोनू उसे दवाई खिला देता था। उसका 4-5 बार ऑपरेशन करवा चुका था कि हमें बच्चा नहीं चाहिए अभी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वह उसको एक दिन वह देखती है किसी औरत का कॉल आया हुआ है, वह उससे बात कर रहा है, उससे फ़ोन उठा ले, वे भी सुनती है किससे बात कर रहा है, किसी औरत से बात कर रहा है। लेकिन एक दिन अचानक जैसे ही फ़ोन आता है, सोनम उठा लेती है। उस औरत के 4 बच्चे थे, वो उससे बात करते। फिर उसके झांसे में मतलब उसको तो परेशान करना ही था, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उसको बहुत गुस्सा आता है। वे कहते हैं कि तुम किसी और से बात क्यों करते हो, मैं हूं ना। वो कहती है अरे पहले अपने आप को तो देख, तेरा अच्छा खासा परिवार था, तुम मुझसे बात करने लगी थी, मेरे साथ भाग कर आ गई और मुझे ज्ञान की बात बता रही, क्या सही है क्या गलत है।
जा कर ले, क्या करना है, मैं तो बात करूँगा। उसके पास नहीं आता था, नहीं इसके पास का खाना खाता था, क्योंकि जब पति ही केयर नहीं करता है तो किसी की सास क्या केयर करेगी। वो भी उसको जब चाहती थी, जब मार छेड़ दिया करती थी, एक कमरे में ही सबको एडजस्ट होना पड़ता था। वो जाकर सोता था ऊपर छत पर, उसके पास नहीं, ताकि वो बात कर सके उस औरत से। उनका ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है दोस्तों। एक दिन क्या होता है, जो सोनू होता है उसको हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है और दूसरी औरत को ले आता है। कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, तू यहाँ से निकल जा। वह अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आती है। उसकी सास देखती है जैसे ही, कहती है इसके 4 बच्चे, लेकिन कह भी क्या सकती थी क्योंकि उसके 2 ही बच्चे थे। सोनम की सास के, एक लड़का एक बेटी। वह कुछ नहीं कहती है, उस औरत को आराम से रख लेती है और सोनम को घर से बाहर निकल कर फेंक देती है। वह कहती है अब कहाँ जाऊँ। वो पहले पति के पास जाती है जिसको उसने तलाक दिया था, हसन को। हसन के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है कि 2 बच्चे हैं, एक औरत है, काम कर रही है, मतलब, और हसन बैठा है, हंसी मजाक चल रहा है आपस में। वह हसन जैसे ही इस औरत को देखता है, अपनी पत्नी को, पहली पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को, कि यह तो सोनम है, वह पूछता है तुम यहाँ कैसे आई जब तुम यहाँ से चली गई थी? तुम्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं थी, तुम यहाँ से चली जाओ। वह उसको वहाँ से भेज देता है और कहता है कि वापस लौटकर कभी मत आना, क्योंकि हमने शादी कर ली है और हमारी ज़िंदगी में कभी अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। वह दोबारा से फिर अपने पति सोनू के घर जाती है और सोनू को कहती है कि जज के जोरे जा रही है। वो उसको घसीटते हुए ले जाती है जज के पास में, और जज से कहती है कि यह मेरा पति है, वो मुझे मारता है, पीटता है और दूसरी औरत लेकर आया है मेरे होते हुए। आप एक बात बताइए, यह कहाँ का कानून है? नहीं मेरे हाथ का खाना खाता है। जज साहब जो होते हैं वह फिर उस लड़के से पूछते हैं, वह लड़के सारी बात बता देता है। इसके एक बच्चा था, ये शादीशुदा था, इसी ने किसी को तलाक दिया है, ऐसे ऐसे सारी कहानी बता देता है। लेकिन जो लड़की होती है, वह जज देखता है उस लड़की की तरफ, कहता है कि बेटा तूने कहाँ का न्याय किया है, तूने जैसा किया ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तुमने किसी और का घर तोड़कर तुम इसके साथ में आई अपना घर बसाने के लिए, लेकिन तुम्हारा कहीं भी ठिकाना नहीं रहा, ना घर की ना घाट की। वह दोस्तों फिर कर भी क्या सकती थी, क्योंकि कुछ पैसे देकर उनका रफा दफा कर देता है सोनम को कि मुझे तुम्हें नहीं रखना है। तो वे क्या करती, वे स्टेशन पर चली जाती है, उसका कोई नहीं था, इसलिए वे वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। कर भी क्या सकती थी, वह भीख मांगकर वहाँ पर खाने लगती है। उसकी इतनी बुरी दशा हो जाती है। देखिए दोस्तों, या तो घर में मालकिन थी, उसकी ही चलती थी, जैसे अपने पति को बोलती थी वह वैसे ही करता था, और फिर उसकी इतनी बुरी दशा हो गई। इसलिए दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ जितनी भी महिलाएँ हैं या फिर पुरुष है, देख कर कदम उठाइए अपना घर। अगर आप शादीशुदा है तो ऐसा कदम नहीं उठाइए, किसी और के चक्कर में मत फंसिए, चाहे लेडी हो चाहे पुरुष हो। अपना घर है, जैसे अपने बीवी बच्चे है वैसा कोई नहीं हो सकता। अपने घर को लेकर चलो, ताकि सब कहे ना कि अपनी ज़िंदगी उजाड़ो, क्योंकि तुम देख रहे हो जैसे ऐसे ही हालत होती है, कोई भी स्त्री होगी जैसी सोनम की हुई, क्योंकि कोई किसी को अच्छी तरह से नहीं रख सकता है दोस्तों। जो अपने बच्चों का ना हुआ वो किसका होगा, आप ही समझिए। बताइए, हमें कमेंट में बताइए कि सोनम के साथ में अच्छा हुआ या फिर गलत हुआ। जय हिंद, जय भारत।